नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण का एक बड़ा खेल सामने आया है। इस रैकेट के निशाने पर 556 हिंदू बच्चे थे। अब इस मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास पहुंची है, जिसके बाद आयोग ने प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से जवाब तलब किया है। ऐसे में सवाल यह है कि हिंदू बच्चों का मदरसों में दाखिला क्यों हुआ? मदरसे में धर्मांतरण का खेल क्या सोची समझी साजिश है? बगैर अनुमति हिंदू बच्चों को कुरान क्यों पढ़ाई गई? धर्मांतरण मामले पर क्या कार्रवाई होगी या सिर्फ सियासत? ये तमाम सवाल हैं। और एक सवाल यह भी है कि जांच से पहले कांग्रेस को क्या आपत्ति है? इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट। धर्मांतरण का काला खेल जारी है। धर्मांतरण गैंग के निशाने पर 556 मासूम हिंदू बच्चे। मदरसे की आड़ में रची गई साजिश। एमपी के 27 मदरसों में चल रहा है धर्मांतरण रैकेट। मध्य प्रदेश के कई जिलों में कथित तौर पर चल रहे अवैध धर्मांतरण गिरोह की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आरोप है कि ये गिरोह हिंदू बच्चों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए निशाना बना रहा है। इस मामले में आयोग ने 15 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर जांच के निर्देश दिए हैं और कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों में दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के 27 मदरसों में 556 हिंदू बच्चों को धर्मांतरण की तैयारी की जा रही थी। वहीं अब ये मामला राष्ट्रीय मानव आयोग के पास पहुंचा है। राष्ट्रीय मानव आयोग ने 15 दिन में स्कूल के प्रमुख सचिव से इसका जवाब मांगा है। दरअसल आयोग को 26 सितंबर को एक शिकायत मिली थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि प्रदेश में अवैध धर्मांतरण का गिरोह सक्रिय है, जो 556 हिंदू बच्चों को 27 अवैध मदरसों में दाखिला देकर उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। शिकायत में ये भी कहा गया कि ये मदरसे मुरैना, इस्लामपुरा, जौरा, पोरसा, अंबा, कैलारस, संबलगढ़ और अन्य क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं। बगैर सरकारी अनुमति के ये संस्थान हिंदू बच्चों को कुरान और हदीस की शिक्षा दे रहे हैं, जो कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 का उल्लंघन है। हमको मध्य प्रदेश के मुरैना और शिवपुरी इत्यादि क्षेत्रों में कई सारे लगभग 500 हिंदू बच्चों के मदरसों में दाखिल होने की शिकायत मिली है और ये मदरसे सरकार द्वारा वित्त पोषित है, ये भी पता चला है। शिकायतकर्ता ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि बच्चों को कुरान इत्यादि पढ़ा के इन हिंदू बच्चों को इस्लाम में धर्मांतरित करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। हमने इस शिकायत को जांच के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भेजा है। मदरसे में अगर मुसलमान बच्चे भी हैं तो उन्हें स्कूल में दाखिल होना चाहिए मदरसे की पढ़ाई के साथ, लेकिन हिंदू बच्चों का तो मदरसे में कोई काम होना ही नहीं चाहिए। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 28(3) का ब्लैटेंट उल्लंघन है और यदि सरकार की फंडिंग पे ये हो रहा है तो इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार को निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। जाहिर है ताजा मामले का खुलासा होते ही सियासी हड़कंप मच गया। जो मानवाधिकार आयोग के पास जो शिकायत आई है, मैं समझता हूं मानवाधिकार आयोग उस पर कठोर कार्रवाई करेगा, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग भी कठोर कार्रवाई करेगा। किसी को भी जबरन दूसरे धर्म के ज्ञान देना और उनके मदरसों में बुलाकर उनको पढ़ाना ये न्याय उचित नहीं है और इसलिए वहाँ हम कोशिश करेंगे कि जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को मध्य प्रदेश सरकार निर्देश देगी कि वहाँ की क्या परिस्थितियाँ और कितने बच्चे जा रहे हैं, कौन मुल्ला मौलवी को डराकर शिक्षा दे रहा है या कोई प्रलोभन देकर शिक्षा दे रहा है, और ऐसे जो भी मदरसे कर रहे हैं उनमें ताले लगा दिए जाएंगे। कोई भी मदरसे ऐसे नहीं चलेंगे जो सनातनी है हिंदू बच्चों को या जैन बौद्ध या सिख बच्चों को वहाँ पर जो है दूसरे धर्म की इस्लाम की तालीम दी जाए।
ये कभी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगा। चाहे डबल इंजन की सरकार हो, ये एक्शन क्यों नहीं लेते? ये धर्मांतरण का कानून बनाते हैं, ये लव जिहाद का कानून बनाते हैं। जब शिक्षा विभाग है, डीओ है, ये क्या कर रहे हैं? कोई चेकिंग होती है कि नहीं होती? कहाँ हिंदू बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है इनका, क्या इनका सिलेबस है? ये भारतीय जनता पार्टी हो या इनकी सरकार हो, ये केवल धर्म जाति के आधार पे चीज़ों करना, उस पर प्रदर्शन करा देना और इससे एक इवेंट मैनेजमेंट करना और वोट चोरी करना, और वोट चोरी करना सरकार बन जाए तो पैसा चोरी करना। इसके अलावा इनका कोई धर्म नहीं है। अगर ये चाहते तो इस पर एक्शन होके इस तरह के मदरसों पे कार्रवाई हो सकती थी, लोगों पे कार्रवाई हो सकती थी। सियासी घमासान शुरू हो गया है, लेकिन धर्मांतरण को लेकर लगाए गए आरोप बेहद संगीन है। इनके निशाने पर 556 बच्चों के होने की बात पूरे मामले को और भी गंभीर बनाती है, जिसकी मुकम्मल जांच जरूरी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर ऐसा कोई गिरोह सक्रिय है तो उस पर अब तक नजर क्यों नहीं पड़ी, और अगर अब पड़ गई है तो क्या उन पर सख्त कार्रवाई होगी। टीम न्यूज़ स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश चतुर्वेदी जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। इसके अलावा योगेश गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं एमपी बीजेपी के। हाजी नाजिम जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं योगेश जी, जैसा कि आरोप लग रहे हैं कि ये बच्चे थे और जिन मदरसों में थे वो सरकार द्वारा पोषित थे, मतलब उनको फंड जा रहा था, तो ये बच्चे वहां कैसे पहुंचे और ये सब कैसे हो रहा था, ये बड़ा सवाल उठाया गया है। नहीं, निश्चित रूप से लोकेश जी, देखिए जांच का विषय है ये, और बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व की 2 सबसे बड़ी आबादी जो भारत में निरंतर धर्मांतरण को बढ़ावा देती, समय समय पर धर्मांतरण के मामले अभी तक आते रहे हैं, लेकिन ये 556 बच्चों का वो 27 मदरसों का जो बड़ा आंकड़ा ये पहली बार संज्ञान में आया। निश्चित रूप से बेहद निराशाजनक है कि इस प्रकार का धर्मांतरण ग्वालियर चंबल संभाग में हो रहा है और वहां के डीओ और पीएस एजुकेशन को पता ही नहीं है। जबकि भोपाल, इंदौर में इस प्रकार के जब भी मामले आए तो मदरसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उनकी सतत निगरानी की जा रही है कि हिंदू बच्चों के साथ किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती या उनको हदीस या कुरान तो नहीं पढ़ाई जा रही है, आयतें तो नहीं पढ़ाई जा रही। लेकिन बावजूद इसके एक योजनाबद्ध तरीके से मुस्लिम स्कॉलर्स इस प्रकार का कुकृत्य करते हैं जो बेहद निंदनीय है। सरकार से एड देना वो संविधान के अनुरूप है, सरकार से इनको मदद दी जाती है। गरीब और जो बिलो द बेल्ट के बच्चे होते हैं मुस्लिम समाज के या पारदी समाज के, उन लोगों के लिए मदरसों में शिक्षा का प्रावधान है, साथ में उन्हें स्कूल जाना भी अनिवार्य है। तो ये भी एक जांच का विषय है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि मदरसों में तो सिर्फ और सिर्फ नफरत और हिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है, जिहादी बनाया जाता है। तो इस प्रकार के मदरसों पर आगामी वही तो बात कही जा रही है ना कि मदरसे जो हैं उनमें सरकार भी तो उनको मदद करती है ना, फंड करती है। अगर इस तरह की चीजें वहां पर जो आप कह रहे हैं, जी सरकार फंडिंग के साथ साथ उनकी सतत निगरानी भी करती है। हाँ। लेकिन ये 556 हिंदू बच्चों का जो आंकड़ा आया ये जरूर चौंकाने वाला है और निश्चित रूप से ये संज्ञान में आया तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लव जिहाद, धर्मांतरण, अब इसका जवाब भी सरकार से मांगा गया 15 दिन के अंदर जिहाद है, इन सब पर मध्य प्रदेश की सरकार गंभीरता से काम कर रही है और आगे आने वाले समय में ऐसे मदरसों पर न केवल पाबंदी लगेगी बल्कि इनको बंद किया जाए। नहीं, 15 दिन में इसमें जवाब देना है सरकार को, सरकार को भी जवाब देना है 15 दिन में और मदरसों चलाने वाले संचालकों को भी जवाब देना। हाजी नाजिम जी, ये मदरसों में दूसरे धर्म के बच्चे पहुंचे और पहुंचे तो पहुंचे क्योंकि आप बड़े संविधान की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो शिकायत करता है उन्होंने कहा कि ये तो अनुच्छेद 28 का उल्लंघन है। आप धार्मिक शिक्षा कैसे दे सकते हैं, वो भी अगर सरकारी फंड वहां पर है तो बच्चों को। लोकेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी। हाँ लोकेंद्र जी, देखिए बिल्कुल बड़ा गंभीर सवाल है आपका
और देखिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ ये जांच होनी चाहिए भाई। सरकार मदरसों को फंडिंग कर रही है, मदरसे के अंदर मुस्लिम बच्चे हैं तो वहां पे जो हमारे गैर मुस्लिम बच्चे हैं वो कैसे वहां पे आ गए। और जबकि देखिए मदरसों के अंदर तो तालीम कुरान शरीफ की तालीम दी जाती है, हाफिज कुरान की तालीम दी जाती है, और जब सरकार की तरफ से मदरसों को मदद की जा रही है तो वहां पर अंग्रेजी, मैथ वगैरह ये सब चीजें पढ़ाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर 556 अगर हिंदू बच्चों का एडमिशन हो रहा है तो मुझको लगता है कहीं ना कहीं मदरसों को कहीं ना कहीं निशाने पे लगाया जा रहा है या टारगेट करने वाली बात है मदरसों को। भाई देखिए मैं हिंदू बच्चों के लिए तो स्कूल है वहां जा सकते हैं, लेकिन जो मदरसे के अंदर बच्चे हैं जो तालीम ले रहे, भाई दीनी तालीम में ले रहे और दुनिया की भी तालीम ले रहे, लेकिन वहां पर अगर हिंदू बच्चों को अगर वहां पर एडमिशन कराया जा रहा तो एक ये इस तरीके की साजिश है, इसका पर्दाफाश जरूर होना चाहिए। और जो मदरसों की बात कर रहे थे कि मदरसे बंद होने चाहिए, भाई मदरसे क्यों बंद होने चाहिए? मदरसे तो भाई तालीम देने के लिए होते हैं। मदरसे के अंदर कोई नफरती बात नहीं होती। नफरती बात सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच और विचारधारा में है। मदरसों के अंदर हमेशा जो मौलाना है, हाफिज है, उनको कुरान की और तालीम दी जाती है। वहां से मौलाना हाफिज कुरान बन के निकलते हैं तो और वही अच्छी बात है, उनको लेकर वो दुनिया के अंदर आते हैं और अपने इमामत भी करते हैं। तो साजिश कौन कर रहा है फिर वहां पर? आप कह रहे हैं कि साजिश हो रही है, ये साजिश तो वही कर रहे होंगे जो उन मदरसों को चला रहे हैं कि फंड भी ले लेते हैं सरकार से और तालीम भी वहां पर दे रहे हैं वैसी धार्मिक, जो कि अलाउड नहीं है। हाँ देखिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ लोकेंद्र जी, देखिए मुल्क संविधान से चलता है और इस मुल्क के अंदर देखिए हिंदू मुस्लिम भाई जो है गंगा जमनी तहजीब है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। और जबकि देखिए सब ये बात कहते हैं कि हाँ मदरसे के अंदर वहां पे मुस्लिम दीनी किताबें पढ़ाई जाती है और देखिए मुस्लिम बच्चों के लिए वहां पे अंग्रेजी और ये सब चीजें पढ़ाई जाती है, लेकिन हमारे जो और गैर मजहबी बच्चे हैं उन बच्चों के लिए अलग से सरकार ने स्कूल खोल रखे, वहां पर जाकर वो तालीम लेते हैं। वो अगर आके यहाँ पे अरे तो कोई लाया होगा ना उनको बहलाकर, यही तो मतांतरण है और क्या है, कोई तो इसके पीछे सोच होगी ना सर। लोकेंद्र जी मैं यही तो कहना चाहता हूँ, ये जांच का विषय, जांच होनी चाहिए इसमें। भाई मदरसों को यहाँ पे निशाने पर रखा जा रहा है तो मदरसे क्यों नहीं आएंगे निशाने पर? ये शिकायत तो मदरसों को लेकर ही हुई है ना। हाँ देखिए हर वक्त मदरसों को ही निशाने पर रखा जाता है, उन्हीं की शिकायत होती है। भाई मदरसे को आखिर आप लोग चाहते क्या है कि मदरसे के अंदर जो गरीब मुस्लिम बच्चे हैं अगर वो दुनिया की तालीम, तो बच्चों की तो बात ही नहीं हो रही है, उन बच्चों की बात हो रही है जिनको यहाँ धार्मिक पढ़ाई जा रही है। आप हमेशा, मैंने डिबेट में देखा है, बात करते हैं बड़ी बड़ी संविधान की। आज में संविधान पर जो शिकायत की गई है कि कैसे अलाउड हो गया, मैं वो जानना चाहता हूं आपसे। कैसे पढ़ाया जा रहा था? जांच का हाँ देखिए ये तो जांच का विषय, जांच होनी चाहिए। इसका मतलब ये मदरसे किसी मिशन पर है ना, ये नहीं नहीं लोकेंद्र जी मदरसे मिशन पे नहीं है। हमारे मदरसों के अंदर सिर्फ और सिर्फ दीन की तालीम दी जाती है और दुनिया में खड़े होने के लिए, मजबूत होने के लिए उनके दुनिया की भी तालीम दी जाती है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मिशन के तौर पर बच्चों का माइंड वॉश किया जाए, नहीं होना चाहिए। ये भी होता है क्या वहां पर? नहीं ये गलत है। मदरसों में कहीं किसी का ब्रेन वॉश नहीं होता। और अगर हो रहा है तो ऐसे मदरसों को लेकर क्या स्टैंड है आप लोगों का? 27 मदरसों के नाम आए हैं इसमें। हाँ देखिए हमेशा NHRC के पास जब रिपोर्ट गई है तो देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि जांच होनी चाहिए और जांच होगी तो उसमें पता चलेगा। अगर ऐसी चीज हो रही है तो ऐसे मदरसों को तो बंद करना चाहिए अगर इस तरह की चीजें हो रही है। हाँ लोकेंद्र जी मैं ये कहता हूँ कि अगर वहां जांच में अगर मदरसों में कोई भी ऐसी चीज नहीं पाई गई तो फिर जिन लोगों ने शिकायत करी है उनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? वेल इनफ इस तरीके का। वो ठीक है, लेकिन पहले तो ये तो आप स्वीकार कीजिए कि अगर होता है तो हाँ बंद होने चाहिए। नहीं ऐसा होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। अरे ये मदरसों को बदनाम करने की साजिश है। आप तो जांच से पहले जज बन गए सर। ऐसा कुछ नहीं होता। अभी आप कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए और अब आप फैसला सुना रहे हैं जज की तरह। नहीं लोकेंद्र जी आपने कहा, देखिए मैंने भी मदरसे से तालीम याफ्ता ली है, मैंने तो किसी भी हिंदू भाई के बच्चों को वहां पर नहीं देखा। लेकिन हाँ पुराने जमाने के जो हमारे हिंदू बुजुर्ग है उनको मैंने उर्दू में ठीक। हमारे साथ प्राची अधिकारी जी जुड़ गई हैं, नेशनल प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल मिशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राची जी। योगेश जी कुछ कहना चाहते हैं, पहले उनका रिएक्शन, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। जी योगेश जी। देखिए लोकेन जी, इन्होंने गरीब मुस्लिम बच्चों की बात का जिक्र किया मुस्लिम स्कॉलर्स ने, तो गरीब और यतीम बच्चों के स्कूल शिक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संचालित कई ऐसे स्कूल हैं
नगर निगम द्वारा संचालित, जिला प्रशासन द्वारा संचालित, उसमें ये बच्चे शिक्षा पा सकते हैं। मदरसों के साथ साथ इनको स्कूल जाना अनिवार्य है। और रही बात मदरसों में हाफिज सईद और जाकिर नाइक जैसे लोग शिक्षा देकर इनको जिहादी बनाने का काम करते हैं, ये प्रमाणित हो चुका है। ये प्रमाणित हो चुका है। बावजूद इसके मुस्लिम स्कॉलर्स का इनकार कर रहे हैं। हाफिज सईद और जाकिर नाइक कौन था? जाकिर नाइक कौन था? मदरसे को संचालित करने वाला एक मुस्लिम स्कॉलर जिसने सिर्फ जिहादी पैदा किए, जिन्होंने सिर्फ नफरती बीज बोए। भारत के मुसलमान जो संविधान के अनुरूप काम कर रहे हैं, भारत के मुसलमान जो संविधान के अनुरूप आचरण कर रहे हैं, उनको मध्य प्रदेश और भारत सरकार पूरी सुविधाएं दे रही है, उनको संरक्षण दे रही है। लेकिन जो संविधान के खिलाफ काम करेंगे, जो संविधान के खिलाफ काम करेंगे, कानून अपना काम करेगा, कानून का डंडा चलेगा, कानून का डंडा चलेगा। चिल्लाने से कोई गलत कोई है। जाकिर नाइक प्रमाणित आदमी है, बिल्कुल गलत। मुझे आपत्ति देश छोड़ के भागा हुआ लोकेंद्र जी संचालित करने वाला वो व्यक्ति है पूरे देश में नफरत के बीज बोए। मुझे आपत्ति है इनके शब्दों से। आपत्ति आपकी को दरकिनार करते हुए हम ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों से तुलना करी है, ये गलत है, ये गलत है। योगेश जी, ये हाफिज सईद की बात कहां से आई मदरसों में? वो उसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि उस पर उन्होंने सवाल उठाए। आपने कहा हाफिज सईद, उन्होंने कहा था कि हाफिज और मौलाना, ये बात उनकी तरफ से आई थी। हाफिज सईद नहीं बोला था। नहीं, इन्होंने हाफिज सईद कहा पाकिस्तान के आतंक भारत के मुसलमानों से करेंगे। गलत पेश करते हैं। वो मैंने करेक्ट कर दिया, वो मैंने करेक्ट कर दिया। जहर बोलते हैं आप लोग इस तरीके का। देश छोड़ के भागा, जहर आप लोग बोलते हैं। अरे आपकी सरकार बुला के ले आई, हम तो भाई आपके साथ खड़े हुए। आप जाएंगे ना भाई, हम चलिए ये 1 मिनट में राकेश जी को ला रहा हूँ, वो बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। राकेश जी, ये तो बड़ा सवाल है कि बच्चे कैसे पहुंच गए वहां पर और किसी को पता नहीं चला। तमाम निगरानी रखी जाती है, तमाम व्यवस्थाएं होती हैं, ये बच्चे कैसे पहुंच गए वहां पर? ये बड़ा गहरा सवाल है। लोकेंद्र जी, सर्वप्रथम तो अपने सभी पैनलिस्टों को और आपको भी नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। हम अपने सहयोगी मुस्लिम स्कॉलर साहब का जब जब चेहरा देखते हैं तो बाबा तुलसी की एक चौपाई याद आती है, उसको कह करके फिर आगे बढ़ते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठे चबोना, बोले ही मधुर बचन जिमे मोरा, खाई महा अति हृदय कठोरा। हमारे मुस्लिम स्कॉलर साहब, आप हर बात में झूठ बोलने वाले हैं और मदरसे भी इसी तरीके के नफरती बीज और झूठ और विशेष करके मुस्लिम कट्टरता का पाठ पढ़ाने का कार्य करते हैं। सर्वप्रथम तो ऐसे मदरसों को जो आतंकवाद का पाठ पढ़ाते हैं, जो एक नैरेटिव सेट करेंगे, आतंकवादी पैदा करते हैं, जो आप जैसे झूठे लोगों को पैदा करते हैं, इन मदरसों को तत्काल प्रभाव से 27 जो पाले गए हैं, आपकी तालीम की तालीम पूरे विश्व में दिख रही है। पूरे विश्व में मदरसों की तालीम दिख रही है। सिर्फ आतंकवाद पैदा हुआ है, बम फोड़ने वाले पैदा हुए हैं, देश को विभाजित करने वाले पैदा हुए हैं। विद्यालयों से और जो भारतवर्ष में विश्व में जो यूनिवर्सिटीज है, विश्वविद्यालय है, वहां से अब्दुल कलाम पैदा होते हैं। और आप मदरसे से सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पैदा कर रहे हैं और 27 मदरसे अभी पकड़े हैं। एक कर मेरे को लगता है एक कर। हाजी नाजिम जी, देखिए एक बार उनको सुन लेते हैं, फिर आप अपना पॉइंट रेज करें। मैं लोकेंद्र जी कहना चाहता हूं, अभी तो 27 मदरसों का दोहरा चरित्र आया है सामने, दोगला चरित्र सामने आया है। ऐसे बहुत सारे मदरसे दोगले चरित्र में हैं, जो अपना ही धर्म पाठ नहीं पढ़ा करके लोगों को जो है बरगलाने में, धर्म परिवर्तन कराने। एक मिनट, चलिए अब 1 मिनट में आता हूं। प्राची जी, ये जो अब पूरा मामला निकलकर सामने आया है, इसको थोड़ा सा और डिटेल दे दीजिए, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि कुछ मदरसे ऐसे हैं जो बाकायदा गवर्नमेंट के फंड पर चल रहे थे और उनको तो अलाउड ही नहीं होना चाहिए। शिकायतकर्ता ने कहा है कि वो कैसे किसी धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है, वो अलाउ नहीं करता शिक्षा संस्थानों में इस तरह की चीज़ें। क्या कुछ है इसकी डिटेल्स में और कैसे ये ऑपरेट कर रहे थे, इन बच्चों को लेकर क्या जानकारी है?
मैं आपको ये जानकारी दूं उससे पहले मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगी। वर्ष 2017 की बात है और तेलंगाना का ये मामला था। शायद आप लोग गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा। 2017-2018 के बीच का, वहां से 30-40 या 100 के तकरीबन बच्चे मदरसे से शिफ्ट करे जा रहे थे। तो वो सारे के सारे हिंदू थे और हिंदू बच्चों के बारे में पता चला था। टेक्निक एक ही है, उसको आप जब जो क्वेश्चन आप किसी और से पूछ रहे थे पैनलिस्ट से, वही आपको उसमें मैं थोड़ा इजाफा कर दूं नॉलेज में। तो ये था कि उन बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को, गरीब बच्चों को ये कह के लाया जाता था कि इनको खाना दिया जाएगा, इनको पढ़ाया जाएगा और एक काबिल इंसान बना के वापस घर भेजा जाएगा। और जो घर की गुर्बत है, जो घर की गलत मतलब गरीबी है, हालत है, ये बाद में आगे चलकर अच्छी हो जाएगी। लेकिन माँ बाप को ये नहीं पता होता था कि जब बच्चे वहां लाए जाते हैं, उनको यातनाएं दी जाती है और अल्लाह मौला का पाठ पढ़ाया जाता है और काफिरों से नफरत करनी सिखाई जाती है। कभी कभी उनके हाथ पैर भी तोड़े जाते हैं, लंगड़े भी होते हैं और कई अन्य व्यापार में भी उन्हें भेज दिया जाता है। तो खैर जांच का विषय है और जांच करनी भी चाहिए। देखिए यहाँ पर भी जो मामला आ रहा है, इसमें भी बच्चे ऐसे नहीं आए होंगे। कोई माँ बाप ये सोचकर, कोई भी हिंदू माँ बाप ये सोचकर बच्चे को नहीं भेजेंगे कि हमारा बच्चा अलिफ बे पे पढ़ेगा, इस तरह की चीज पढ़ेगा जिससे आगे चलकर उसको कुछ भला ही नहीं होने वाला। वो मुफ्ती मौलवी के अलावा कुछ बने नहीं, देश में कोई योगदान और कंट्रीब्यूशन दे नहीं। तो ऐसा कोई भी गरीब माँ बाप नहीं भेज सकते कि वो ऑलरेडी गरीब है। उनको चाहिए, वो चाहते हैं कि खाना खाए, तो इस वजह से उनको ये लेकर आ रही है एक सपना दिखा के। 1 मिनट हाजी साहब, 1 मिनट बस, मैं आपको मौका दूंगा 1 मिनट। अपना काउंटर अपने पास रखिए। पहले मुझे बात करने दीजिए एक सभ्य तरीके से, आपके बीच में नहीं बोल रही हूँ मैं। पहले बात, मैं मौका दूंगा हाजी साहब 1 मिनट। हाँ देखिए उसके बाद क्या हुआ है, तो कोई भी माँ बाप होशोबाज में नहीं भेज सकते। क्या आप अपने बच्चे को भेज सकते हैं? क्या कोई मुझसे कहे कि अपने बहन के बच्चों को हम भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते होशोबाज में, क्योंकि कोई फ्यूचर ही नहीं है ना, कोई फ्यूचर ही नहीं है। आप एंकर नहीं बन सकते, कुछ नहीं बन सकते। तो उसके बाद ये जो मामला आप बता रहे हैं, तो इस मामले में देखिए ये जो शिकायत मिली है, इस पे बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और दूसरी चीज, सारे के सारे मदरसों को हिदायत है कि वो गवर्नमेंट से जुड़े और जो आज की मॉडर्न शिक्षा है उससे अपना बेस निर्धारित करें। क्योंकि आप दीन की शिक्षा दे रहे हैं, उस दीन की शिक्षा से आपको एक समूह को फायदा हो सकता है। और वो किस तरह का फायदा है, ये हम सब ने देखा है। इतने अंतराल में हम देखते रहे कि कोई सीबीएसई बोर्ड का, आईसीएसई बोर्ड का भी बच्चा है, अगर आपने 5 दिन उसे भेज दीजिए इस बीच में, तो वो डेविड हेडली जैसा बन जाता है। और इसकी आपने देखा होगा, एक अमेरिका में बच्चा पला जिसकी माँ का बचपन में ही डिवोर्स हो गया। उसके बाद वो कुछ दिन आके यहाँ मदरसे की शिक्षा और ट्रेनिंग ग्रहण करके 6 महीने गया, उसके बाद वो सीधे डेविड हेडली बना। आपने देखा होगा कि इस तरह के पढ़े लिखे लोग जो डॉक्टर हैं, वो अबू बकर और ये कैसे बन जा रहे हैं, वो ऐसे ही बन रहे हैं। सिमी के एजेंट कैसे बन जा रहे हैं, ऐसे ही बन रहे हैं। कहीं यहाँ से कोई एक बता दीजिए, नहीं कोई अच्छा नहीं निकला है और दूसरा से किसी को फायदा नहीं है। ये मानवता का दुश्मन है। और मॉडर्न एजुकेशन से जब तक ये मदरसे वाकई में नहीं जुड़ते हैं, और मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि आप ये जो दीनी शिक्षा का वो देते हैं हवाला, जिसकी दीनी शिक्षा भी देनी जरूरी है, आप गुरुकुल के बच्चों को और इनको साथ खड़ा कर दीजिए। को ये नहीं पता कि भारत का राष्ट्रपति कौन है। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। चलिए ठीक, मैं अब जवाब ले लेता हूँ हाजी साहब से। जी बोलिए सर। हाँ लोकेंद्र जी, देखिए मोहतरमा ने किस तरीके से एक झूठा इल्जाम लगाया, काबिले तारीफ है। मैं तो तारीफ करता हूँ इनकी कि इनों के पास सारी रिपोर्ट है। इनको पता कि मजदूर के बच्चों को यहाँ पे एडमिशन करा दिया जाता, इनके पास सारी रिपोर्ट है। इनके पास तो जांच की तो मुझे लगता है कि अब कोई जरूरत नहीं है, जब इनके पास सब है। सुन लीजिए मोहतरमा, मैंने आपको प्यार से सुना, ध्यान से सुना, अब आप सुन लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि मदरसे के अंदर, अभी आपने कहा कि यहाँ मदरसे से पढ़कर कोई क्या बनेगा। अरे भाई 2022 का रिजल्ट। 1 मिनट योगेश जी, 1 मिनट आ रहा हूँ मैं आपके पास, उनको वो बात कंप्लीट कर लें। कहता हूँ कि हाँ लोकेंद्र जी, मैं कहता हूँ कि ये भी कह रहे कि मदरसे से कोई बनकर कुछ नहीं निकलता। मदरसे के 2022 का आप कार्ड उठाकर देख लेना। नीट का एग्जाम मदरसे के बच्चों ने कितनों ने पास किया था, आपको पता चल जाएगा। और रही बात ये कि नहीं, तो वो तो अच्छी बात है अगर पास हो रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है। लेकिन अगर इस तरह की कोई साजिश हो रही है वहां पर, वो साजिश के साथ तो नहीं खड़ा हुआ जा सकता है ना। हाँ, इस देश के अंदर मदरसे अलाउड हैं, कोई अवैधानिक नहीं है। हाँ, लेकिन अगर अवैधानिक काम करेंगे तो सवाल उठेंगे। हाँ लोकेंद्र जी, मैंने पहले ही आपके देखिए डिबेट ओपन होती मैंने तुरंत कहा कि यहाँ पर कार्रवाई जांच होनी चाहिए। अगर आरोप सिद्ध हो जाता तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। भाई हम तो कह रहे हैं, लेकिन हाँ
अगर झूठ बोल के अगर मदरसों को टारगेट करना या मुसलमान को टारगेट करना तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। योगेश जी का एक आखिरी रिएक्शन, मेरे पास टाइम नहीं रहेगा क्योंकि योगेश जी अब सरकार को इसमें बताना है, एक्शन लेना है और उन अधिकारियों पर जो वहां पर अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा पाई, ये चीजें होती रही, अगर हो रही थी तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं लोकेश जी, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार अपना काम बखूबी अंजाम देगी। स्थानीय प्रशासन से मिलकर यथासंभव जो भी होगा वो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कई मदरसे जांच के बाद बंद हुए, ये मौलाना साहब को मालूम होना चाहिए। मध्य प्रदेश, इंदौर, भोपाल जिले के कई ऐसे मदरसे हैं जिनमें ताले डल गए क्योंकि उन्होंने लव जिहाद, थूक जिहाद और धर्मांतरण जैसे काम किए हैं और कुछ जिहादी फरहान। चलिए, उम्मीद है कि इस मामले में एक्शन होना चाहिए। मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमान जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। तो देखिए, बच्चों का सवाल है, 500 से ज्यादा बच्चे हैं। अगर इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं तो ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। इसके पीछे कौन लोग हैं वो सामने आने चाहिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।